सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम और भरत मिलाप और जनक जी चित्रकूट में आगमन। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा आसम सागर शांत रस, पूरन पावन पात सेन मनहु करुणा सहित लिए जाए रघुनाथु। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। ये करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झोंके से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अव्रत अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकह न खेय एक नहीं आवा। भयानक विषाद या शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदध मिली जब जाई, मनव उठ्यो अम्बुध यकुलाई। वन में विचार करने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वो समुद्र अकुला उठा या खौल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीर जुलाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवै शोक सिंध गाई। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा अवगाहे शोक समुद्र, सूचहि नार नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोख बोलहि, बाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरतु को, जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। प्रेम में मग्न हुए
बिना रह सके। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। किए अमित उपदेश जहाँ, तहाँ लोगन मुनि बरान, धीरज धरहि नरेश कहो वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ शेष मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भो निशनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, ये सिया राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। ये तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की ये दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, अलौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो अलौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाई बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू, करनाधार बिन जिम जल जानू। मुनि बहुविध विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासुर बीत्यो बिन बारी। पशु खग मृग न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को तो विचार ही क्या किया जाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। दो समाज निम राजू, रघुराजू नहाए प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन किस गात। निमराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले थे। जेहि महिषुर दशरथ पुरवासी, जे महिषुर दशरथ पुरवासी। जे मिथिलपति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा। जिन जगमगु परमारतु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अद्वैत का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरत विवेका।
कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाय सब सभा सुबानी। वे सब धर्म, नीति, वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहो, नाथ काल जल बिन सब रहु। मुनि कहा उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। रिख रुख लखी कहा तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहाँ भूप भल सभय सुहाना, पाय रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए बनचर विपुल भर भर कांवर भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कुल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूम विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वश देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखत सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा जाय न बरनि मनोहरताई, जनु महि करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाय, राम जनक मुनि आयस पाई। देख देख तरुबर अनुरागे, जाता पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनक पुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कण। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा सादर सब का राम गुरु, पठे भर भर भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन प्रहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बूझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते अचारी, राम निरख नर नार सुखारी। दुह समाज यस रुचि मन माही, बिन सिय राम फिर भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए।
श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहर लखन राम बय देहि जय घर भाव बाम विदते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर किसको घर अच्छा लगे। विधाता उनके विपरीत है। दाहिन दई होय जब सबहि राम समीप बय बन तबहि मंदाकनी मंजन तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिर बन तापस थल असन अमीय सम कंद मूल फल सुख समेत सम्मत दुई साता पल सम हो न जनि अहि अजाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना तथा अमृत के समान कंद मूल फलों को भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। ये सुख जोग न लोग सब कहाँ कहाँ यश भाग सहज सुभाय समाज दो राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख की योग नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही से ही प्रेम है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जय सिया राम।